दोबारा स्वागत है आप लोगों का। आई थिंक मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई, कुछ हीट का ऑप्शन आ गया था। ऐसे ही है फ़ोन की रिकॉर्डिंग, तो आप समझ सकते हैं फिर फ़ोन की रिकॉर्डिंग को, फ़ोन की रिकॉर्डिंग। अब मैं आ चुका हूँ, ये अर्जुन नगर इलाका है, काफ़ी अच्छा इलाका है। मेन बात है कि यहाँ पर नियरेस्ट एक तो एयरपोर्ट भी है, एयरपोर्ट एरिया भी है, तो इलाका अच्छे से डेवलप है और इवन वेल मेंटेन्ड है यहाँ पे। मेंटेनिंग, हाँ ये देखिए, ये कमाल है गोलियों का। ये 10 सस्ते नफे करके आते 10-10 रुपये वाले, ये उन्हीं का कमाल था। अभी आपने तो देखा। अब कल यहाँ पर जेडी वैन्स भी गुजरे हैं, तो फिर थोड़ा बहुत अपने आप ही चेंजेस हैं, पेंट से लेके आई थिंक मुझे लगता है सब कुछ। भाई ऐसा वैसे कोई आदमी नहीं, जेडी वैन्स आए थे कल यहाँ, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के टूर पर ताजमहल देखने के लिए। खैर अलग ही मजा है लोगों के। अब ये खुद देखने आए थे, बाकी सबको इन्होंने रोक लगा दी देखने पे, क्योंकि ताजमहल आम लोगों के लिए बंद था पूरी। केवल वहाँ पे जेडी वैन्स और कुछ वीआईपीज़ ही होंगे, और वीआईपीज़ भी वो भी जो उनकी सेफ्टी में लगी। ठीक है मामला, ये थोड़ा पुराना इलाका भी है। देखिए सामने बैनर भी लगा हुआ है, आनंदीबेन पटेल वेलकम कर रही है जेडी वैन्स का। सजावट भी देखिए, खैर ये तो काफ़ी दिनों से ऐसी सजावट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या एयरपोर्ट है तो सिर्फ बाहर के लोग आते हैं। ये देखिए पूरा आगरा कैंट स्टेशन है यहाँ पे, नीचे की तरफ। आई थिंक ये ब्रिज काफ़ी पुराना है, क्योंकि लगभग मैंने इसको 97 या 95 से देखा है। हाँ 97 से मैंने इसको देखा है, तो ये ब्रिज ऐसा का ऐसा ही। बस अभी ये है कि रिनोवेशन होता रहता है, और अभी जेडी वैन्स साहब आए थे तो फिर पूरे झंडे भी नहीं लग गए हैं। वैसे झंडे वगैरह लगे हुए तो थे, लेकिन सब वो खराब हो चुके थे, बट अपडेट कर दिए गए। और या बाहर का रास्ता बचा है तो उसका स्वागत तो करना पड़ेगा। अब मोदी जी बाहर जाते हैं तो उनका स्वागत होता है, तो भाई बाहर का कोई आएगा तो उसका स्वागत करना पड़ेगा। बट ये कि इस गर्मी में वो ताजमहल कैसे घूमे होंगे, क्योंकि ताजमहल पे पत्थर जो है उसका टेम्परेचर तो इतना हो जाता है कि क्या कहा जाए। अब ये देखिए दीवारों पर क्या पेंटिंग की हुई है, ज़बरदस्त एकदम पेंटिंग, बहुत ही शानदार पेंटिंग। इसे कहते हैं थोड़ा सा डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट है ये, सजा दिया गया है पूरी तरह से। खैर ये काफ़ी दिन पहले से भी सजा हुआ था, बस दोबारा और अच्छा किया गया। ईदगाह चौराहा है, इधर ही पास में ईदगाह बस स्टैंड भी है, जहाँ से सारे जगहों के लिए बस मिलती है। बेसिकली मेन एमपी के लिए बस यहाँ से मिलती है। ये थोड़ा सा कैंटोनमेंट एरिया भी पड़ जाता है यहाँ पर। अब ये आप सामने चौराहा देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो आप चले जाएंगे कैंट की तरफ, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की, और राइट की तरफ जाएंगे तो ये रोड जाता है फतेहाबाद के लिए। फतेहाबाद रोड चला जाता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीनरी देखिए कितनी प्यारी ग्रीनरी है। कैंटोनमेंट एरिया की बात ये अलग होती है, यहाँ मेंटेन इतना अच्छे से किए हुए होते हैं ये लोग, साफ सफाई से लेके रोड से लेके हर चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ होता है। तो वही ये कैंटोनमेंट एरिया की बात ही अलग ही तरीके से ये मेंटेन होते हैं पूरे, बहुत ही साफ सफाई, बीच में पेड़ वेड़ सब कुछ बहुत अच्छे से लगे। अब ये तो सब जानते ही हैं कि आर्मी का डिसिप्लिन ही सबसे मेन चीज़ है उसका। इंडियन आर्मी की असली पहचान ही उसका डिसिप्लिन है। यहीं से आगे क्या थोड़े लग्जरियस होटल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये रोड जाता है सीधे फतेहाबाद, यानी कि यहाँ से फतेहाबाद के लिए भी चले जाएंगे आप, यहाँ से एक्सप्रेस वे निकल जाएंगे सीधे, लखनऊ एक्सप्रेस वे, नोएडा एक्सप्रेस वे, और आगरा की आउटर रिंग रोड पर भी चले जाएंगे। साथ ही साथ क्या है, इधर से आगे आप ताजमहल भी चले जाएंगे, इसलिए ये और अच्छा है। अब हमें तो यहाँ से लेफ्ट लेना है, क्योंकि हमें जाना है भगवान टॉकीज़ की तरफ, मेनली हमें पहुँचना है दयाल पार्क। अब देखिए पूरा ब्लॉकेट किए हुए हैं, जबकि ये फ्री है इधर के लिए, तो भी ये ब्लॉकेट किए।
हाँ हाँ, मैडम अलग लेवल पे ही ऑपरेट। देखिए सामने सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, दयालबाग, जयपुर, मथुरा, इनके लिए सब आप इधर रोड चले जाएंगे। ये आ गया प्रतापपुरा वाला इलाका, प्रतापपुर चौराहा पड़ने वाला है आगे। यहाँ पर अब सो कॉल्ड फेमस देवीराम हलवाई मिलेंगे। इसकी कचौड़ी और बेड़ी बहुत ही शानदार है। देखिए अच्छी खासी भीड़ भी लगी रहती है थोड़ी बहुत। इतनी छोटी दुकान से इसने शुरुआत की थी, धीमे धीमे ये बगल में अपने बड़ा सा खुद करता चला गया। अब मेट्रो का कंस्ट्रक्शन यहाँ भी शुरू हो गया। ये अगला फेज है मेट्रो का, एमजी रोड से जाता हुआ। खांसी ओ क्या कहा जाए, पहला C1 के तैयार कर दिए। यहाँ लगता है मेट्रो थोड़ा ऊंचा जा रही है, अच्छा है। अभी तो ये है कि देखिए दिक्कत है, जब तक मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा तब तक तो दिक्कत ही रहेगी। सी हो चुकी है काफी। ट्रेन्स का शोरूम है इधर। ये है साईं की तकिया चौराहा। इधर से आप चले जाएंगे बिजली घर के लिए। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इधर सामने। ये एमजी रोड के लिए जा ही रहा है। इधर आगरा का बहुत पुराना स्कूल है, बैप्टिस्ट स्कूल, बैप्टिस्ट चर्च की तरह है, काफी पुराना स्कूल है। बैप्टिस्ट चर्च है यहाँ पे, ये काफी पुराना। मेट्रो कंस्ट्रक्शन से बहुत छोटा पड़ गया ये, जबकि एमजी रोड पे ट्रैफिक तो अच्छा खासा रहता है। लेकिन वही है कि यहाँ आ गए हम डीएम कंपाउंड पर। ये है यहाँ का डीएम कंपाउंड। अरविंद तो मल्लापी कोई जाती है शायद, आई थिंक इस टाइम डीएम यहाँ। और मेट्रो का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है यहाँ। आई थिंक 1 साल में डेवलप कर देंगे यहाँ ये पूरा। लेकिन मैंने आगरा में देखा है कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन जो है बहुत तेज चला है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी डेवलप किया है इन्होंने। यहाँ तक तो ठीक है, आगे मेट्रो कैसे लेके जाएंगे यहाँ से? ये तो ब्रिजेस पड़ जाते हैं, रेलवे लाइन पड़ जाएगी, और बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया और है ये। इधर रावली महादेव मंदिर है, देखिए आपको डमरू भी दिख रहा होगा शोरूम के सामने हीरो। कलेक्ट्रेट का एरिया भी आता है यहाँ। ये कलेक्ट्रेट है, डीएम साहब का ऑफिस। खैर असली ऑफिस तो यही है। अगर इनके मजे हैं तो इनका बर्डन भी बहुत है। आप सोचिए पूरे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करना है हर चीज़ को लेके। अगर पावर है इनके पास तो स्ट्रेस भी बहुत है, सीधी बात है। लेकिन जहाँ जितनी मेहनत होगी वहाँ वैसा ही रिजल्ट होगा। अब सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद इस पोस्ट पे आते हैं ये, और आप सब जानते हैं कि सिविल सर्विस क्वालिफाई करना कोई हंसी खेल तो है। पर ये है कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर IAS नहीं बने या सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं करी या कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं है या कुछ, तो आप सक्सेस नहीं। सक्सेस की अपनी परिभाषा है, जो जिस रेस्पेक्ट में उसको लेना चाहे उस रेस्पेक्ट में रहती है। किसी को अच्छी नौकरी है तो वो उसे सक्सेस समझता है। कोई घर से बाहर चला गया, वहाँ नौकरी कर रहा है तो उसे सक्सेस समझ रहा है बड़े शहरों में जाके। जो बाहर बिल्कुल चले गए US या फिर दुबई वगैरह, तो वो उसे सक्सेस समझते हैं। और कोई यहीं लोकली अपने रह के अपने फैमिली बिजनेस को संभाल रहा है या छोटी मोटी नौकरी भी कर रहा है लेकिन अपना घर चला रहा है, तो उसके मायने में वो सक्सेस। तो सबके अपने अपने सक्सेस के मायने हैं, कौन किसको कहाँ लेते हैं। ये कहना गलत है कि ये सक्सेस नहीं हुआ या ये सक्सेस हो गया, ये सब गलत चीज़ें हैं। अब देखिए सीधी बात है, जो US जिसके बच्चे चले गए उनके पेरेंट्स यहाँ रह जाते हैं। पेरेंट्स कह तो देते हैं कि वो सक्सेस हो गया बहुत, कि हमारा लड़का बहुत सक्सेस है, लेकिन क्या वो उतना सक्सेस है? अब ये पेरेंट्स को थोड़ा देर में पता चलता है, जब वो ओल्ड एज में आ जाते हैं तो बहुत इशूज रहते हैं। भाई देखिए US चला गया तो वो अब फैमिली फंक्शन मिस कर लेगा, ठीक है। जो अपनी मस्ती है परिवार के साथ उसको मिस कर लेगा। अब वहाँ वो अपनी मस्ती कर रहा होगा, वो बात अलग है, लेकिन रिश्तेदार ये सब, मतलब सबका अपना देखिए अलग मजा है। जो जहाँ सेटिस्फाइड है वो जगह उसके लिए परफेक्ट है। या कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा बन गया तो मैं सक्सेस हो गया, डजंट मैटर। भाई छोटे आदमी जो जीवन में अपने खुश है, किसान जो आराम से खेती करके खुश है, तो वो सक्सेस है सबसे ज़्यादा। भाई वो अपने लिए तो कर ही रहा है, साथ में सबके लिए काम कर रहा है।
ये देखिए आगरा कॉलेज है, यहाँ पे वुमेन्स विंग है इनका। आगरा कॉलेज भी काफ़ी पुराना कॉलेज है, ये आई थिंक 1897 के समथिंग इस्टेब्लिश हुआ था। ये बहुत पुराना कॉलेज है, काफ़ी बड़ा कॉलेज भी है। और मेट्रो का काम तो भाई पूरे एमजी रोड पे इस टाइम चल रहा है, फुल बैरिकेडिंग की हुई। अभी तो आप समझिए, मुझे लगता है थोड़ा कम पीक आवर्स है, जब थोड़े ज़्यादा पीक आवर्स होंगे उस टाइम ट्रैफक की हालत थोड़ी बिगड़ जाती है। बट ये है कि ये थोड़े थोड़े सेक्शंस को लेके कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है कि मेट्रो में इस बार जो टेंडर्स इशू हुए हैं वो सेक्शन वाइज टेंडर, मतलब पूरा मेट्रो का प्रोजेक्ट किसी एक फर्म के पास नहीं है, मल्टीपल फर्म के पास प्रोजेक्ट, थोड़े थोड़े हिस्से को छोट छोटे हैं। अब देखिए मेरे लेफ्ट पे यहाँ का सो कॉल्ड राजा मंडी मार्केट है, देखिए कितनी भीड़ है इस मार्केट में। ये है आगरा कॉलेज का ग्राउंड, यहाँ बन रहा है मेट्रो का सबसे बड़ा इंटरसेक्शन बन रहा है। यहाँ काम काफ़ी दिनों से हो रहा है, लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं यहाँ पे काम चलती है, क्योंकि यहाँ सारे पिलर्स ये सब जो प्री कास्टिंग है वो यहाँ की जाती है। सेंट जॉन्स चौराहे पर आ चुके हैं, यहाँ तो आप बिना रेड लाइट के निकले, लेकिन चलिए ग्रीन हो गया हमारे लिए, ये फायदे वाला है। पुलिस वाले खड़े हुए हैं चालान काटने के लिए पूरे तरीके से। ये देखिए सेंट जॉन्स कॉलेज है, ये यहाँ का बहुत फेमस कॉलेज। इसकी बिल्डिंग आपको एकदम लगेगी कि किसी पुराना चर्च की जैसी, या फिर कहें कि पुराने टाइम में ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रहा होगा, हो सकता है। मैं देखूंगा, मैंने नॉलेज ली नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये कि मेट्रो का काम काफ़ी आगे तक आ गया, सेंट जॉन्स चौराहे तक आ गया। मेरा भी काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर राउंड लगा है, तो इस वजह से मुझे देखने को मिल रहा है। और ये हरी पर्वत चौराहे के लिए यहाँ पर शायद मुझे लगता है हमें लंबा रुकना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, पुलिस आ चुकी है, खाना हम काटेगी या क्या करेगी, लेकिन इसका तो नंबर प्लेट ही नहीं, तो चालान कैसे काटेगी। ये देखिए हॉलीडे होटल है यहाँ पर फेमस, टीम बैठे हुए हैं, अपना अपना मजा है सबका। यही हॉलीडे के पीछे संजय प्लेस पड़ता है पूरा। आगरा का आपको क्या कह सकते हैं, कमर्शियल सेंटर है वो भी, सारे ऑफिस से लेके सब कमर्शियल हब कह सकते हो। आई थिंक अंकल जी ने छोड़ के इधर चले जाते हैं आपकी संजय प्लेस के लिए। ये था कि अगर नंबर प्लेट होती तो इसका चालान कटना तय था, ये बच गया कि इसके पास नंबर प्लेट नहीं। लोग अब करते भी तो गलत है। आप सोचिए कि सेफ्टी के मामले में हम बिल्कुल जीरो नेग्लिजेंस कर देते हैं पूरी तरीके से। 3 लोगों को बिठाएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, तो भाई ये हेलमेट लगाना तो आपकी सेफ्टी के लिए, किसी और की सेफ्टी के लिए थोड़ी है। यहाँ भी बैरिकेड कर दिया मेट्रो वालों ने, मतलब बहुत वो आई थिंक मुझे लगता है ये पेड़ तो बहुत ज़्यादा काटे जाएंगे, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ होगा। आप सोचिए बीच में से मेट्रो जाएगी कहाँ, ये तो बहुत ही गड़बड़ चीज़ हो गई। माना उसके बाद बीच में लगा देते हैं कुछ पेड़, लेकिन ये देखिए कितने बड़े पेड़ हो चुके हैं, जब से लगाए हुए हैं। वही कहना भाई है क्या, डेवलपमेंट के नाम पर पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचा ही जा रहा है। ये देखिए ये है यहाँ का सारा मेन शॉप्स मार्केट करने के लिए। सामने नया मॉल भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इधर भी एक और मॉल कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो चुका है। ये शॉप पहले से मोबाइल हब कह सकते हैं आप इसे, मोबाइल की शॉप है। और इधर मेरे लेफ्ट में ज्वेलर्स की शॉप है, मैक्सिमम ज्वेलर्स की शॉप है। देखिए इधर ही बड़े बड़े ब्रांड्स सब, इधर देखिए कल्याण ज्वेलर्स और बड़े बड़े दीवानी चौराहे चुके, यहाँ भी रश रहता है काफी। रश क्या यहाँ पे क्रॉसिंग का मेन इशू,
हाँ हाँ, आप देखिए कितना जोर से बजा के जा रहा है वो। और यही अभी एक पुलिस वाला इसको पकड़ लेगा, चालान काटेगा अच्छा खासा, फिर घर जाके कहेंगे कि पुलिस वाले तो फालतू में पकड़ लेते हैं। बस भगवान टॉकी सब सामने आ चुका है। यहाँ से हमें दयालबाग में जाना है, मेरा घर दयालबाग नहीं है। दयालबाग आगरा का सबसे ग्रीनरी एरिया है। ये भगवान टॉकी से, जिसके नाम पे चौराहे का नाम दिया हुआ है भगवान टॉकी चौराहा। इधर भी अच्छा खासा था। ट्रैफिक तो इस टाइम कब जगह है, आप कहीं भी दे दिए, कहीं भी जाइए ट्रैफिक की चिंता ना करिए, क्योंकि अब रोड तो बने हैं काफ़ी साल पहले से, और अब तो पहले से कम और स्पेस होता जा रहा है, क्योंकि शॉप्स इतनी बन गई, उनका वो इशू, तो वही चीज़ें हैं सारी। लोगों पर वाहन तो बढ़ते ही जा रहे हैं, गाड़ियाँ, बाइक्स। औरों की क्या कहूँ, मैं अपनी ही बता दूँ, मेरे घर पे भी जितने पर्सन्स हैं उतने व्हीकल्स हैं। गाड़ी भी खड़ी रहती है, बट वो खड़ी ज़्यादा रहती है, चलती कम है। अगर सिटी में तो निकलना बड़ा मुश्किल है गाड़ी से। आपको जहाँ जाना है, अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो आप 1 घंटे से ज़्यादा का समय समझ लें, तो वहीं बाइक 20 मिनट में पहुँचा देगी आपको। तो ये देखिए ट्रैफिक तो होना ही है, उसमें कोई बात ही नहीं। मेन ट्रैफिक क्या है, लोगों का जो रोड पे घेर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये जो साइड में वेंडर से इन्हीं के द्वारा आप गाड़ियाँ देखिए, ये रोड पे लाइन से खड़ी हुई। अब इनके लिए पार्किंग होने के सबसे पहले समझना, खैर इनके सामने ही पार्किंग है, बट वो ये 10 रुपये और 20 रुपये काट लेते हैं। अब वो 4 से बचने के लिए रोड पे खड़ी कर देते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करी, बाकी अपना दुनिया देख। अब ये दयालबाग एरिया आ रहा है, ये यहाँ से दयालबाग जुड़े है। आप देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीनरी का लेवल, और जैसे जैसे आप पीछे जाते रहेंगे हरियाली बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक तो ये सत्संगियों की संस्था द्वारा कंस्ट्रक्टेड है, पूरा इलाका मेंटेन उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। तो इन लोगों का क्या है, थोड़ा सा अधिक प्रेम रहता है पर्यावरण को लेके, ये ज़्यादा सजग रहता है। बहुत अच्छी बात है ये। देखिए पूरा पीछे देखिए ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ ग्रीनरी भी दिख रही होगी। और ऐसा नहीं है, ये पेड़ सालों पुराने हैं, आई थिंक मुझे तो लगता है 50-50 साल पुराने होंगे। ठीक चीज़ है। आप लोगों से बातचीत करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको जैसा लगा हो या मेरी बातें जैसी लगी हो, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ब्लॉग को दोस्तों के साथ शेयर करें अगर पसंद आ रहा है तो, और नहीं भी पसंद आ रहा तो भी शेयर करें, लाइक भी करें। भाई आपका लाइक कमेंट मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी देगा कि मैं आगे ब्लॉग बनाऊं, तो वही चीज़ है। चलिए ठीक है, अब अपने घर पहुंच रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और जितना हो सके गुस्से पर कंट्रोल करिएगा, क्योंकि केवल गुस्से में कुछ नहीं रखा हुआ है। गुस्सा होने के लिए भी जगह निर्धारित रहती है, आपका हर जगह गुस्सा करना भी ठीक नहीं। तो अगर ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आगे हम मिलेंगे एक अगले ब्लॉग में एक नए राइड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।